अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन करूंगा और इसका सार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप लोगों को यह पत्री, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, आपको कंठस्थ हो जाए। इसलिए मैंने इस पत्री को आज आपके सामने रखा है। उसका इस पत्री में क्या लिखा है, इसके सार को मैं आपको बताऊंगा कि इसमें संक्षिप्त क्या, मैं पूरी किताब को आपको बताऊंगा कि इसमें क्या वर्णित किया गया है, ताकि आप इसको कंठस्थ याद कर सकें। माल्टा द्वीप में प्रभु का प्रेरित पौलुस ने प्रचार प्रसार के लिए रोम की यात्रा की तथा रोम में आकर पौलुस ने रोम स्थित कलीसिया को एक पत्र लिखा। पौलुस समझता था कि संपूर्ण मानव जाति, यहूदी और अन्य जातियां, दोनों ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की आवश्यकता है। दोनों को मेल मिलाप की आवश्यकता है, क्योंकि यहूदी लोग प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था को ही अपनाते थे, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने को कतई तैयार नहीं थे। उधर अन्य जातियां यीशु का इनकार करती थी। अतः अपने खत में पौलुस ने लिखा कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप संभव है। रोमियो की पत्री का ये सार है। पौलुस मसीह में नए जीवन का वर्णन करता है, क्योंकि प्रभु का आत्मा आप और मृत्यु के अधिकार से मानव को स्वतंत्र कर देता है। जो प्रभु पर विश्वास करता है वो पाप और मृत्यु के बंधन से आजाद होकर अनंत जीवन में प्रवेश करता है। ये इस रोमियो की पत्री जो है, इसका सार है। इसको आप कंठस्थ कर सकते हैं। पौलुस द्वारा रोम के कलीसिया को लिखा पत्र, यानी पौलुस ने रोम के कलीसिया को एक पत्र लिखा। पत्र में बताया कि यीशु मसीह में जीवन किस तरह से जीना चाहिए, विशेषकर दूसरों के साथ प्रेम का संबंध रखते हुए जीना चाहिए, क्योंकि प्रभु पर विश्वास करने से वो व्यक्ति धार्मिकता की ओर चलता है। प्रभु पे जो इंसान विश्वास करता है वो धार्मिकता की ओर चलता है, और परमेश्वर के न्याय के दिन वो व्यक्ति धार्मिक कहलाएगा, जिस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। वो व्यक्ति स्वर्गीय आनंद में प्रवेश करेगा। ये पौलुस ने रोमियो को खत जो लिखा उसमें यह वर्णन किया गया है। इस रोमियो की पत्री का ये सार है। आप इस वीडियो के माध्यम से इसके सार को समझ सकते हैं और ये कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि रोमियो की पत्री में क्या लिखा है। नए नियम की इस पत्री को आप कंठस्थ कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेष प्रकरण दिए गए हैं, कुछ विशेष अध्याय हैं जिनका वर्णन मैं करूंगा, जिसके विषय पे पौलुस ने विशेष जोर दिया है। पहला है सुसमाचार की सामर्थ्य, यानी कि सुसमाचार करने की क्या सामर्थ्य है। वो 1 पद से लेकर पहला अध्याय उसके 16वें पद में आपको इसको पढ़ेंगे तो इसमें सारा विवरण मिल जाएगा जो पौलुस ने प्रस्तुत किया है। दूसरा है मनुष्य जाति का पाप। मनुष्य जाति का क्या पाप है, और मनुष्य जाति पाप में पढ़कर उसका विनाश ही होता है, और उससे बचने की क्या उपाय हैं, इससे संबंधित पौलुस ने 5वें अध्याय के 18वें पद में स्पष्ट किया है। तीसरा पॉइंट जो है परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर न्याय कैसे करेगा, और उस न्याय में हमारे लिए क्या होगा, और न्याय के अंतर्गत हमारे लिए क्या क्या निर्देश और क्या क्या हमारे लिए निर्धारित किया जाएगा। पौलुस ने स्पष्ट कर दिया है अपने खत में, जो कि दूसरा अध्याय पहले पद से आप आरंभ करके पढ़ सकते हैं इसको, और आपको याद भी हो जाएगा। चौथा है कोई भी धर्मी नहीं, इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे वो कितने बड़े प्रचारक हों, चाहे कितनी बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हों, चाहे कितने ही चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हों, लेकिन वो सब पापी हैं, और सब ने पाप किया। जो इस पृथ्वी पर है उसने पाप किया है,
और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम धार्मिकता की ओर बढ़ते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए पौलुस ने तीसरा अध्याय उसके 9वें पद में स्पष्ट किया है। फिर है 5वां, विश्वास द्वारा धर्मी। जब हम खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम धर्मी कहलाते हैं। लेकिन अभी ये जब तक हम पृथ्वी पे है धर्मी कहलाएंगे, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसका रिजल्ट आउट न्याय के दिन होगा। इसको रोमियो के खत में पौलुस ने स्पष्ट किया है, जो कि तीसरा अध्याय 21वें पद में आपको मिल जाएगा। छठा है, परमेश्वर से मेल मिलाप कैसे हो। इसके लिए एक अलग से व्याख्या या परिभाषा दी गई है, जो रोमियो की पत्री जो पौलुस ने रोमियो को खत लिखा है, उसके 5वें अध्याय में आपको ये सारा वर्णन मिल जाएगा। इसको आप कंठस्थ कर लें। फिर है विवाहित जीवन, मसीह में विवाहित जीवन कैसे जिया जाए। पौलुस ने बड़े स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है इसको। ये 7वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। इसको आप कंठस्थ कर लें। आपके आत्मिक उत्थान के लिए आत्मिकता में बड़ी मदद मिलेगी। आप इस रोमियो की पत्री को इस वीडियो के माध्यम से कंठस्थ कर सकते हैं। इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। फिर है पवित्र आत्मा में जीवन, पवित्र आत्मा द्वारा जीवन। खुदावन पवित्र आत्मा देता है हमें। जब कोई पापी प्रभु के सामने अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और नियमानुसार बपतिस्मा लेता है और अपना जीवन प्रभु में चल आता है, तो प्रभु उसको पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा का अर्थ ये कि पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आ जाता है, प्रभु अपने आप ही अपने विश्वासी को देता है, तो उससे ज्ञान, बुद्धि, समझ प्राप्त होती है और हमें किस तरह से आत्मा में चल रहा है इसका ज्ञान हमें पवित्र आत्मा देता है। आप इस रोमियो की पत्री को इस वीडियो के माध्यम से खूब सुने और ये आपको अपने आप कंठस्थ हो जाएगी आपके आत्मिक उत्थान के लिए, और आप आत्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस पत्री को आप इस वीडियो के माध्यम से याद कर लें। जैसे आप इसको सुनेंगे तो आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगी कि इस पत्री का सार क्या है। अतः मैंने ये आपको सार बता दिया है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को देखते हैं और इसे लाइक भी करते हैं, और आगे भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। और इस पत्री के माध्यम से प्रभु आपको खूब आत्मिक आशीष दे और प्रभु आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि खुदावन में आप बढ़ते चले जाएं। आज का वीडियो यहीं तक, और आने वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।